शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते व्यवस्थाहीनं देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की सजिया जुटा वाली माता श्री सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।
भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु वरदे। भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे शूल करे जय लोक समस्त पाप हरे देव पिता विष्णु से जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु वरदे।
देवी समस्त शरीर धरे नाथ विदर्शिनी दुख करे देवी समस्त शरीर धरे नाथ विदर्शिनी दुख करे विराज विनाशिनी मोक्ष करे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी जय जय श्री राम जय जय श्री यस्य प्रभावमखिलं नैवेद्यधातः नो हरिर्गिरिशो नैजयपि आनन्द कैशांशिका अपित किमुतान देवा तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय यद्पद पंकजरजै समाप्य विश्वम् ब्रह्माश्रयति दीनञ्च विभर्ति विष्णु रुद्रसहदिनेति रथा समर्था तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय प्रणम्ये परमां शक्तिं चतुर्वर्गप्रदायिनीम् आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पुराणकीं शुभाम् यस्य उच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजनीयपि बीजस्य वाग्भवे विशेषिते श्रीमद् देवी भागवत माँ की पावन कथा सुनते हुए आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया। कितना दिन है? चौथा। ये बाबा कितने रह गए? 4। पहुंच गए अध विचकार। प्रणम्ये परमं शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनी
धर्म अर्थ काम ते मोक्ष चार चीजा धर्म अर्थ काम ते मोक्ष यस्ति भोगानि तत्रस्ति मोक्षः यत्रस्ति मोक्षः तत्रस्ति भोगः। कई देवता ऐसे हैं जो सिर्फ भोग दे सकते हैं, कई ऐसे हैं सिर्फ मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन मेरी पराम्मा मां भगवती जगदम्बा तो ऐसी है, दो नहीं चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ मोक्ष जो भी आपको चाहिए। जिस वस्तु की भी आपकी आकांक्षा है और कितने में, यहां लिखा है प्रणम्य परमाम शक्ति, केवल उसको नमस्कार करने से प्रणाम करने से। आज चौथा दिन हो गया, हुण ते आदत पै जानी चाहिए, रोज शुरू में प्रणाम करा रहे हैं। प्रणाम केवल ये नहीं होता कि हाथ जोड़ दिया, थोड़ा सा आजकल सिर भी यूं कर देते हैं, झटकान आ रहा। प्रणाम हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या कि हम भी जुड़ जाए भगवती से, खाली हाथ नहीं जुड़े, हमारा भी संबंध हो जाए। सिर झुके यानी मैं झुक गया, मेरा अहंकार खत्म हो गया, मैं बचा ही नहीं। और प्रणम्य परिमाम शक्ति, रोज तुसी कथा जानते हो, मंदिर जानते हो, दो काम पहला की काम कर दे नमन नमस्कार। जिस भी मंदिर में जाओ क्यों करते पता? सुनया कदे किसी ने भी क्यों नमस्कार करते? नहीं। दूजा काम की करते हो, सारे फूल लेके जाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, सुमन पुष्प की कहते हैं सुमन। नमन ते सुमन है ना मतलब की नमन न मन ने हुण मन और किसी पास से नहीं, कथा के आगे तो ना इधर दे ना उधर, ना आगे दे ना पीछे, मन केवल इथे रुको। जे पहले दिन दस्या से कथा की थ्योरी नैमिषराय, जिथे मन का चक्कर जल्दी जल्दी रुक जाए, ये नमन है कि हुण बस मन मेरा नहीं मन तेरा हो गया। सुनाएंगे आगे आपको, तेरा 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 कुछ नहीं, मेरा मेरा मेरा। लेकिन हम क्या कहते, मेरा 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 सब कुछ मेरा मेरा, तेरा कुछ नहीं है। सुमन सुंदर मन, मन सुंदर हो जाए, चंगे पास से लगेगा, चंगे बंदे नाल जुड़ेगा तो मन आप भी सुमन हो जाएगा। नमन ते सुमन दो ही काम सब तो जरूरी नहीं। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कथा जाओ, करते सारे ही नहीं, लेकिन होता नहीं। बाकी करो ना करो कुछ, वो नमन भी भूल जाता है, सुमन भी भूल जाता है, कोई जे भी चाहता मारदा, कोई बरस चाहता मारदा, सब कुछ भूल जाओ, उसका कोई महत्व नहीं। नमन सुमन, जब नमन सही हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, तद अमन आ जाएगा, शांति बन जाएगी। इसी करके जानते ना शांति मिले, कथा क्यों जानते?
शांति मिलेगी। शांति जानना नहीं मिलेगी, जब अमन हो जाएगा, अंतर्द्वंद मिट जाएगा, शांति अपने आप ही आ जाएगी। प्रणम्ये परमं शक्ति चतुर्वर्गे प्रदायिनी। नमस्कार करना किस तरह रोज कर रहे हो, कोई नवा काम नहीं कर रहे, फूल भी रोज चढ़ा रहे, तरीका बदल लो। आज पता लग गया ना, जब तक पता नहीं थे करना, किसी ने दसिया भी नहीं होना भाई क्यों चढ़ा। काम वही, करने का तरीका थोड़ा जा बदलना। आदि शक्ति वदिष्यामि कथां पौराणिकी शुभा। हम सब लोग आदि शक्ति, जिनको सारी दुनिया सब देवता कहते हैं कि यही शक्ति है, चारों युगों में जो हुई, कौन कौन हुआ चारों युगों में? एक तो ये मां भगवती शक्ति, दूसरे चारों युग परिताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी जिनकी कथा आदि से और अंत तक चलेगी, वो कथा हम सब लोग इस समय सुन रहे हैं। ये वो पुराण की कथा है जिसको सुनने के बाद शुभ ही शुभ होता है, चंगा ही चंगा होता है, मंदा सब टल जाता है। यस्य उच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती। इदा उच्चारण करना, जिन्होंने पढ़ना नहीं आता वो सिर्फ दर्शन कर लेता, जिन्होंने पढ़ना वो पढ़ की होएगा। सिद्धिर्भवति शाश्वती, सिद्धि हो जाएगी। कहते महाराज सिद्धि हो गई, मन लिया और की मिलेगा, क्योंकि आदमी स्वभाव तो ही लालची बहुत है, किन्ना में मिल जाए पीठ पर नहीं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ऐसी देखते हैं लोग ब्याह शादियां नहीं जाते ने। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। अभी तो बताया सिद्धिर्भवति शाश्वती। जब भगवती की कृपा हो जाए तो आप यहाँ बैठे देख सकते हैं कि वहां क्या होगा। देखिए खाने के ढेर लगे हुए, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन हैं, कई कई डिशेज बने। हुण मानते है ये ना मेरा भी है तो ਤੁਹਾਡਾ भी है, ले रोज रोज मेरा थोड़ी होने ने ए भी पाला प्लेट ए भी पाला ए भी पाला ए भी पाला, चुप चुप के पाई जाने पाई जाने। पेट से फिर के ਹੁੰਦਾ है अद्धा खाना ते अद्ध तो ज्यादा कूड़ेदान में सोचना। अन्न का अपमान, अन्न भगवान है फिर भी पेट नहीं भरता, तो कुछ बोलते नहीं रह गया नहीं। तो व्यक्ति स्वभाव से लालची है कि और क्या मिलेगा। तो यहाँ लिखा है व्याजिनापि ही बीज से वाग्भवस्य विशेषतः। वो मूल में भी मिल गया सिद्धि, ते ब्याज भी नाल मिल गया। ब्याज में क्या मिला?
बीज मंत्र गल करने से एक बीज जपया उतथे ने ते वाणी इन्नी ज्ञान वाली हो गई, विद्वान बन गया। वाणी के अंदर इतना प्रभाव आ जाएगा, वाग भवस्य विशेषित है। जनानियां कहती हैं किसी किसी जनानी के मुंह जो निकले ना हो जाता है, कहते काल जी भी बोलते नहीं बोलते हैं, पिंडा से ज्यादा ही बोलते। वाणी में ऐसा प्रभाव आ जाएगा, जिसकी जीवा पर सरस्वती बैठ के मां भगवती ने आके आसन लगा दिया, जो कहेगा हो जाएगा, टल नहीं सकता। ये सत्यता। आप ऐसी शक्ति की कथा सुन रहे हैं, जिसको 2, 4, 10 लोग कह दे, जिसको ज्यादा वोटें मिल गई वो जीत जाता। ਹੁੰਦਾ ना इलेक्शन जिन्हों ज्यादा वोटा पै गई जित गया, क्यों माता जी पाई कभी वोट? मेरी माँ भगवती को 1 नहीं 2 नहीं, हर साल 1 करोड़ लोग यहाँ आके वैष्णो देवी में कहते हैं कि यही शक्ति है, यही शक्ति है। उस परम शक्ति की कथा आप सुन रहे हैं। एकदा तीर्थ यात्रायां पराशरो मुनि आजगा महातेजा कालिंद्यां तदुत्तमम्। पराशर मुनि एक बार घूमते घूमते कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे। पर महाराज घटना घट गई। ज्ञानी लपि चेतांसि देवी भगवती सा बिलाला कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त, बड़े बड़े विद्वानों का चित्त बलादा कृष्ण जबरदस्ती खींच के ये मोह में डाल जाता है। और जहां मोह आया, नारद जी काम को जीत के आया, कामनो जितया। अब मेरी दुविधा क्या हो गई, मैं कहना इतने पंजाबी सुनावा, जेडे बाकी लोग सुनते पे शामी टेलीफोन आते कहते स्वामी जी समझ नहीं आता थोड़ा। मैं तो दुविधा फंस गया। दोनों को सुनाना है, आपको भी उनको भी नहीं। तो महाराज अच्छे अच्छे ज्ञानी नारद काम को जीत के और काम के मोह में फंस गए। विश्व मोहिनी को देखा और ऐसे मोहित हुए, सुध बुध भूल गए। ये भी भूल गए कि मैं कौन हूँ। वो नारद जिसने कहा कि मुझे गृहस्थ में फंसना ही नहीं, घर छोड़ के निकल पड़े, और आज उस विश्व मोहिनी को सुंदरी को ऐसा देखा, काम के चक्कर में ऐसे फंसे, उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कब ये मन भटक जाए कोई पता नहीं। सड़क से जा रहे हो ना तो जगह जगह बोर्ड लगे होते ने, सावधानी हटी दुर्घटना, सब पढ़ते क्या लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां भी यही हाल है। इस जीवन की सड़क में भी थोड़ी सी सावधानी हटी, थोड़ा सा ध्यान वहां से विमुख हुआ तो समझो दुर्घटना हो जाएगी। शंकर जी ने मना किया, मुझे तो बता दिया, विष्णु को नहीं बताना।
और विष्णु के आगे जाके भी नारद जी कहते मेरे जैसा कौन होगा, मैंने काम को जीता। भगवान कहते आप नहीं जीतेंगे तो और कौन जीतेगा भला। और ऐसे उसी काम के चक्कर में फंस गए। पराशर मुनि जीवन भर तप करते रहे और एक दिन घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचे। पार जाना है, दास राज की कन्या मत्स्य गंगा वहां पास खड़ी है, मछली से जन्म हुआ। उपरिचर की कथा है, बड़ी लंबी, विस्तार नहीं कर पाते हम कैसे मत्स्य गंगा हुई। तो महाराज वो दासराज भोजन कर रहा था, कह रहे महाराज थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं भोजन कर लूं तो आपको नदी के पार छोड़ाऊंगा। फिर विचार आया ऋषि को जरूरी काम होगा, कोई आवश्यक होगा, उनका समय बड़ा कीमती होता है। और ऋषि से क्या भय है, पास में जवान कन्या खड़ी थी अपनी मत्स्य गंगा, उससे कहा जा तो ऋषि को छोड़ा। ऋषि से क्या डर है। अब उस मत्स्य गंगा ने नाव खोली, ऋषि को बिठाया और नाव चलाते चलाते नदी में नाव चल रही है और ऋषि मां गंगा का ध्यान कर रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, अगले महीने कुंभ शुरू हो रहा है। कैलाश स्नान तो अभी 11 को ही आ रहा है, शिवरात्रि को। आज प्रातः काल हम तो यहाँ बैठे हैं, हरिद्वार गए नहीं इस बार। तो आज देखा हमने निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। बिट्टू जी को याद आ गया दृश्य है। तो महाराज नाव खींचते थे, जब मध्य में पहुंच गए तो मां भगवती ने अपना जाल फेंक दिया। माया महाठगनी में जानी, माया महाठगनी में जानी। केशव के यहाँ लक्ष्मी हुई बैठी और शिव के यहाँ भवानी माया महाठगनी में जानी। ये हर समय मछुआरे की तरह जाल डाल रहे हैं और मछलियां इस जाल में फंस जाती हैं। जैसे मछुआरे के जाल में वो जल वाली मछलियां फंसती है ना, इसी तरह संसार वाली ये मछलियां भी माया के चक्कर में फंस जाती हैं। लेकिन जो अच्छी मछलियां होती हैं वो नहीं फंसती, जो गुरु वाली मछलियां होती हैं वो चक्कर में नहीं फंसती। गुरु जी मंत्र बता देते हैं, फंसना नहीं। तो मछलियां देखती हैं कि मछुआरा आ रहा तो क्या करती हैं, बाकी तो दूर भागती है ना। तो वो मछलियां उसके पैरों के पास आ जाती हैं, बिल्कुल पैरा ने नाल लग जाता है, क्योंकि गुरु जी ने मंत्र देता। अब मछुआरा देखते मछलियां दूर जा रही और दूर से ऐसे जाल फेंक रहा दूर। अब जो पैरों के पास आ गई वो तो बच गई, पर बाकी गल समझ आई कि नहीं। जो मां भगवती के चरणों से लिपटा रहेगा, चरणों में जुड़ा रहेगा, वो इस माया के जाल में नहीं फंसेगा। और जो इससे दूर हो गया वो फंसा ही फंसा। महाराज माया ने अपना जाल ऐसा फैलाया कि पराशर जैसे ऋषि फंस गए उसमें। उस कन्या पे उसको देख के विकार आ गया मन। कहने लगे वे तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। कन्या ने बड़े हाथ पैर जोड़े, महाराज आप इतने विद्वान, इतने गुणवान, और मैं नीच जाति की कन्या,
दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम तत्रापि दुर्लभेन मंत्रे ब्राह्मण तत्त्वं विशेषते कुलनिशीलेन तथा श्रुतेन जीवन्तं किलं धर्मवित् अनार्थभावं कथमागतोऽस्मि विपिन्द्रमां वीक्षते मीनगन्धाम्। वो कहते हैं महाराज आपका कुल ऊंचा, कहते हैं मनुष्य की योनि मिले और मनुष्य की योनि में ब्राह्मण का कुल मिल जाए तो बहुत उत्तम, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर विद्वान बन जाए, ज्ञानवान बन जाए। और महाराज आप तो बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, फिर महाराज आपके मन में ऐसा विकार क्यों आ रहा है? मैं तो नीच जाति की और मेरा शरीर भी ऐसा है, मेरा नाम ही है मत्स्य गंधा, मेरे शरीर से बदबू आती है मछली की तरह, क्योंकि मछली के पेट से मैं उत्पन्न हुई हूं। ऋषि कहने लगे सुनो, नारी का कुल उसके पीहर से नहीं, प्योक्यों नहीं, सूर्यों जाना। जब मेरे साथ तेरा संबंध हो जाएगा, तेरा कुल ऊंचा हो जाएगा। वो फिर कहते मत्स्य गंधा, महाराज मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। मैंने कहा हाथ में जल लिया, नदी का उसके ऊपर छिड़क दिया, कहते हैं तेरे शरीर से बदबू नहीं, खुशबू आएगी, सुगंध आएगी और तू योजन गंधा होगी। सुगंध भी ऐसी आएगी 1000 कोस तक, यानी ऐसे बैठे हुए तो दिल्ली तक खुशबू जा रहा है। किसी को ले जा परफ्यूम? बोलो नहीं चाहिए है, चाहिए तो बोलो। हमारे एक शिष्य ने हमको एक शीशी भेजी परफ्यूम की, संजय जी, हाँ कभी आपको खुशबू दिखा देंगे। और महाराज इतनी सी शीशी है और सुगंध तो वाकई में लाजवाब है। तो हमने पूछ लिया महाराज कितने की है ये? तो आपको क्या लेना था? तो फिर भी जानकारी के लिए बता तो कहते सिर्फ 35,000 मात्र। और उसकी सुगंध भाई आश्रम से बाहर तक भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये जो इत्र है आपके ऊपर छिड़क रहे हैं माँ के नाम का, इसकी खुशबू तो पूरे विश्व में जाती है और हम पूरे विश्व में घुमाए हैं, कथा कराए हैं। मुझे कौन जानता था? इन्हीं की कृपा। जल छिड़का, योजन गंदा हो गई। अब वो कहती है कि महाराज दिन का समय है, ऐसे में तो पशु भी संभोग नहीं करते हैं। दिन है, पुनः हाथ में जल लिया, ऐसे छिड़का, कोहरा छा गया, अंधकार हो गया, रात हो गई। अब बेचारी क्या करे, बेबस हो गई, हाथ जोड़ के कहने लगी भगवान आप तो चले जाएंगे, लेकिन कुमारी कन्या के यहाँ अगर गर्भ हो जाए, संतान हो जाए तो संसार में उसकी बड़ी बदनामी होती है। ऋषि कहने लगे तेरी बदनामी नहीं होगी, कोई जान भी नहीं पाएगा कि तू गर्भवती है, और बालक भी हो जाएगा, और बालक भी साधारण नहीं, सब वेदों का ज्ञाता है। महाराज अब क्या करे, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है, समर्पण कर दिया।
और उनके दोनों के संयोग से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। द्वीप के अंदर जन्म हुआ इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। जिमें तुझे हम मेरे पक्षित कथा सुन रहे हो, चारों ओर कोहरा था, अंधकार था, तो कृष्ण द्वैपायन उनको कहते थे। ना तो ऋषि का मन डोल सकता था इतने बड़े, ना ये संभव था। ये सब माया भगवती ने रची। हमसे जो पढ़े लिखे लोग हैं देश विदेश में, वो पूछते हैं कि स्वामी जी हमारे ऋषि भी ऐसे थे जिनका चरित्र ठीक नहीं था, चाल चलन ठीक नहीं था। हमने कहा कि पराशर जैसे ऋषि मिलने संभव है, मन क्यों भटका कि उनके संयोग के बिना ऐसा पुत्र हो ही नहीं सकता था जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, 18 पुराणों की रचना जो करे। उनको पता था आगे कली है और कली में लोगों पे समय नहीं, ना वेद पढ़ पाएंगे ना शास्त्र पढ़ पाएंगे, तो ये 18 पुराणों की रचना कौन करेगा? तो उस संयोग के लिए ऋषि का मन भी माया ने भटकाया। और हर लीला के पीछे कोई कारण है। देवलोक में एक बार सभा लगी है देवताओं की, और उस सभा के अंदर सब देवता आके अपने आसन पर बैठ रहे हैं। जैसे कथा में हमारे से पहले ये हमारे संगीत रत्न आ जाते हैं, वो अपने अपने साज लेके अपने अपने आसन धारण कर लेते हैं। जिनके द्वारा ये ध्वनि आप तक पहुंच रही हो, हमारे साउंड मास्टर आके बैठ जाते हैं तैयारी करके, फिर आप लोग आके बैठ जाते हैं। हमारे बिटू राम जी अपनी दूरबीनें लगा के इनके माध्यम से बाकी लोग देख रहे ना। ऐसे तो यहाँ बैठे आप ही देख रहे हैं, लेकिन पूरे देश विदेश में जो लोग देख रहे वो तो इन्हीं की कृपा है। और भगवती ने ऐसा उनको बल दिया है हर कथा में। यहाँ तो फिर भी बैठे हैं, नहीं पूरे 4-4, 5-5 घंटे भी कथा जल्दी खड़े हो गए करना, क्योंकि मंच बहुत ऊंचा होता है, बैठ के काम नहीं चलता। और फिर हम भी आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं और बाबा जी भी आ जाते हैं। और आज तो सुबह से ही महाराज जोश में है पूरे, कहते आज तो राम जी आने हैं। इसी प्रकार सब देवता अपना अपना आसन ग्रहण करते जा रहे हैं। राजा महाभिषाय उन्होंने अपना आसन धारण कर लिया। थोड़ी देर बाद गंगा आई। गंगा अपने आसन की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही गंगा आई महाराज हवा चल पड़ी, बड़ी वायु चल पड़ी। गंगा वैसे भी बहुत सुंदर थी और उस दिन गंगा ने श्रृंगार भी बहुत किया हुआ और कपड़े भी कुछ पतले डाले हुए। तो जैसे हवा चली वो कपड़ा थोड़ा सा ऐसे नीचे हो गया और अंग जो है नग्न हो गए। महाविष्णु की दृष्टि उधर पड़ी गंगा की ओर और गंगा की उधर पड़ी और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। एक टक निहार रहे, ये भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं। कथा सुनने वालों को ये विशेष ध्यान रखना है। अभी प्रारंभ में आपको बताया कि तनने मन सुमन और नमन, लेकिन यहाँ तो कोई आए सबका ध्यान, और अगर परिचित आ गया तो कथा तो गई, बस सारा फिर ध्यान वही का वही उसमें ही लग जाता है। और फिर
पहले क्वेश्चन मेरे को कोई जगह होता मैं बैठा होता है ना। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुमने देवलोक का अपमान किया है, तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। अब बड़ी दुविधा हुई महाराज, मृत्यु लोक कौन आना चाहता है, लेकिन ब्रह्मा जी का श्राप है यहाँ आना तो पड़ेगा। उधर देवलोक में एक घटना और हो गई, हमारे अष्टवसु 8 वसु में जो सबसे बड़ा है उसका नाम है देव। एक दिन वो जो घर गया तो उसकी पत्नी कहने लगी मुझे आपसे कुछ कहना है। बताओ, पत्नी पति से नहीं कहे और किससे कहे? बताओ। कहने लगी मेरी सहेली का विवाह है और मुझे उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है, प्रेजेंट दे तो विआह वैसे लीदार रिश्तेदारी देना पैदा करना शिष्टाचार ले आ तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारा लेने देने का काम खत्म कर सकते हैं। लेंगे तो देना भी पड़ेगा, आज दे लो, कल दे लो, यहाँ दे लो या वहां दे लो, देना तो पड़ेगा। जिससे लिया है उसको देना पड़ेगा। और कोशिश भी करते हैं कि दें, लेकिन जिसने ये जीवन दिया उसको कुछ दिया, जिसने सब कुछ दिया सर्वस्व जिससे मिला है कुछ समय उसके लिए भी निकाला करो। तो मैंने कभी मना नहीं किया, जो तुम्हारी इच्छा हो दे दो, हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, भगवती की कृपा है। कहती नहीं वो मेरी खास सहेली है ना और मैं जरा बढ़िया चीज देने चाहती हूँ, महंगी भी है तो फिर पूछना पड़ता ही, चाहे चाबियां अपने टोली हो ना, लेकिन रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी पड़ती है। एक शिष्टाचार है, जो तेरा मन करे तो। मैंने कहा ना वो थोड़ी सी महंगी वस्तु है, मेरे बस की नहीं, उसको आप ही कर सकते। बता तू क्या देना चाहे? मेरी इच्छा है, मैंने सुना है वशिष्ठ के पास एक गाय है नंदिनी, मैं उसको देना चाहती हूँ। वशिष्ठ की गाय तू जानती है कितनी कीमती है और तू नंदिनी क्यों देना चाहती है? वो कहने लगी मैंने सुना है नंदिनी का जो दूध है उसमें ऐसा प्रभाव है कि जो उस दूध को पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा जवान बना रहता है, उसकी सुंदरता बनी रहती है। और जब मैं वो गाय अपनी सहेली को दूंगी, उसकी दूध पी के वो सुंदर रहेगी, जवान रहेगी, तो ज्यादा ज्यादा शीशा देखेगी, याद करेंगे कि नहीं? आप देखते हो कि नहीं? बोलो हाँ ना तो बोल दिया करो। शीशा वेखते हो नहीं? है कितनी बारी? पता नहीं दिन से कितनी बारी वेखते। क्या देखते हो शीशे में? किसको देखते हो? बोलो अपने आप। मुझे तो समझ नहीं आया, सब लोग कहते हैं अपने आप को देखते हैं। तुझे अपना सज्जा हाथी लाओ, देखो खब्बा हिलता है, देख लेना कोशिश करके, आई ट्राई कर लेना। आप दाया हिलाते हो तो उसका देखना बायां हिलता है, तो फिर आप अपने आप को कैसे देख रहे? आप तो दाया हिला रहे हैं, वो तो झूठी तस्वीर है। उस शीशे को कितना भी देखते रहो, उस शीशे को देख के अपने आप को कितना भी संवारते रहो, सजाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है।
तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री गुरु चरणे सरोज रज। कल पढ़ा ना आपने हनुमान जी। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने आप को इस शीशे में देखो, निज मन मुकुर। मुकुर कहते ने शीशे नु, आईने नु। और ये बहुत गंदा हो रहा है, इतना गंदा है कभी साफ नहीं किया। रोज कपड़े धोते हैं, रोज स्नान करते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू लाते हैं, कपड़ों के लिए बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट लाते हैं, लेकिन ये मन भी साफ किया? कभी इसको भी धोया किसी ने? इसकी गंदगी भी उतारी? मंडाल में मिलता है किसी दुकान पे, इसको धोने का कोई साबुन, कोई शैम्पू? बोलो, मिलता? किसी दुकान पे नहीं मिलता। फिर कैसे साफ करोगे, कैसे धोगे? बताया है हनुमान चालीसा में, सबसे पहले यही बताया कि कैसे साफ होगा। साबुन कहाँ मिलता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु चरणा दी धूड़ मिलेगी ते ओदे नाल ही शीशा साफ होना है, नहीं ते नहीं होना। सदगुरु मिल जाए, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਜਰਾ ਇੱਥੇ नहीं रगड़नी, ऊपर रगड़नी शुरू कर दो, जख्म ना हो जाए, फिर डॉक्टर को जाना पड़े। मन के अंदर हाथ जाएगा, किवें करोगे? मन में साफ मिल गई धूड़, साबुन मिल गया, लेकिन इस हाथ नाल नहीं होनी। सुमिरन गुरु ने जेड़ा मंत्र दिता, जेड़ी शिक्षा दी, ओदा सुमिरन ओ साबन उस मन में लगेगा तो देखो साफ होता जाएगा, चमकता जाएगा। मेवारी वरी जावा गुरु जी को पावा, मेवारी वरी जावा गुरु जी गुरु जी को पावा, वरी वरी जावा गुरु जी को पावा, वरी वरी जावा गुरु धोबी गुरु धोबी धोबी की करता है कपड़े धोता, गुरु भी धोबी है। ये कपड़े बड़े गंदे हैं, गुरु जी धोते हैं, गुरु का काम है।
गुरधोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार गुरधोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार फटक सिरा पर धोइए निक से जो अपार हरि गुरु जी को मेवारी वरिया गुरु जी को गुरु को याद करके जो गुरु वाले हैं अपने अपने गुरु का ध्यान करके और जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किया वो भगवती को गुरु मान के गुरु बिचारा क्या करे गुरु बिचारा क्या करे क्या करे गुरु बिचारा क्या करे शब्द न लागा गुरु तो रंग चढ़ाना चाहता है कपड़ा साफ करना चाहता है लेकिन शिष्य करवाना नहीं चाहता इंदिरा नहीं आती है कपड़ा रंगवाने जाओ आने के तो वहां रंग छेड़ेगा नहीं गुरु बिचारा क्या करे शब्द न लाए के कबीर में पीली गली कौन चढ़ावी रंग हरि गुरु जी को गुरु जी को वरी 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 गुरु जी को
तन विष की बेरी, ये तन विष की बेरी, गुरु अमृत की खान। ये तन जैसे विष की बेल है वैसे है। भगवान शंकर भोलेनाथ समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष जहर। और नियम था कि जो चीज पहले निकली उसका बंटवारा हो जाएगा तो फिर आगे मंथन होगा। अब पूछने लगे कि कौन विष पिएगा? एक एक देवता को पूछते हैं, आप पिएंगे? आप पिएंगे? सच से हिलाते जाते, आप पिएंगे? आप? कोई विष पीने को तैयार नहीं। अब सबसे पूछ लिया तो एक ही बजे भोलेनाथ कहते अब आप ना नहीं करते, अब तो कोई और बचा नहीं। भोलेनाथ कहते ठीक है, जब तुमने पहले ही कह दिया तो ना तो करने को बची नहीं। लाओ। इस जहर से सारे डर रहे। भोलेनाथ कुछ असर हुआ और सारे देख ले मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? गले में क्या है? अमृत। अमृत क्या है? राम। 32 अक्षर का मंत्र है। हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, हरि राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र के देश में 32 अक्षर हैं। देवता कहते हैं ये मंत्र हमारा है, दानव कहते हैं ये मंत्र हमारा है, और मानव कहते हैं ये मंत्र हमारा है। तीनों में झगड़ा शुरू। झगड़ा ही मेरे का है, और तो झगड़ा ही। अब महाराज झगड़ा होते होते पहुंच गए शंकर जी के पास, फैसला करा। भोलेनाथ कहते हैं कितने शुरू किए? अक्षर है कितने? 32। और लेने वाले कितने हैं? 3। अब 32 में 3 को कैसे बांटेंगे मुझे बताओ। किशोरी लाल जी, 32 को 3 में बांटना है तो कैसे बांटना? 10-10 दें तो 2 बचते हैं, 11-11 दें तो 1 कम हो जाता है। और भोलेनाथ कहते तीनों इकट्ठे आए हैं, मैं पक्षपात तो करूंगा नहीं किसी से। क्या किया जाए? भोलेनाथ कहते हैं चलो 10-10 तीनों को दे दें, 10 दानवों को, 10 देवताओं को, 10 मानवों को। बाकी कितने बचे? 2। इनका क्या करेंगे? कहते लो तुम्हारे बाप का नौकर हूं, इतनी मेहनत की, 2 अपने पास रखो, बाकी सब कुछ दे दो लोगों को। वो 2 कौन से हैं? राम और मां। राम, जिसके गले में राम है विष उस पे प्रभाव नहीं कर सकता। और राम है क्या पता आपको? दशरथ का बेटा, अभी जन्म होगा। राम, रे आकी मात्रा और हिंदी आती है ना, रे जो है
27वां अक्षर है, गिन लेना घर जाकर। रे 27वें नंबर पे आ और आज दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे गलत नहीं कह रहा। और माँ ये 25वें नंबर पर आता है। कितना? जरा जोड़ लगाओ फटाफट, कितना हुआ? 27, 25 और 2 बढ़ गए क्यों रंजा भाई? 4। अब बोलो राम राम। रंजा रंजा कितने हो गए? 108 माला हो गई क्या? नहीं। ये तन विषती मेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा? जो तेरी प्रेम खेलन का चाव, जो तेरी प्रेम खेलन का सिर धर तली, सिर धर तली, सिर धर तली, जो तेरी प्रेम खेलन का चाव, तो सिर धर तली गली मेरिया। या शीश देना है तभी तो छुपा सकोगे। ये तन विषती मेरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाए मेरा गुरु जी को गुरु जी को गुरु जी को गुरु जी को जय जय श्री राम। जब जब आई जब शीशा देखेगी मुझे याद है। वशिष्ठ की गाय चोरी नहीं की जा सकती। एक बार विश्वामित्र ने प्रयास किया और परिणाम जानते हो क्या हुआ? अब महाराज त्रिया हट, राज हट, बाल हट, योगी हट, ये तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। मुझे तो नंदिनी चाहिए, जैसे मर्जी लाओ। अनशन शुरू हो गया महाराज। जब मरता क्या नहीं करता। सारे भाइयों को साथ लिया और चल पड़ा वो नंदिनी की चोरी करने के लिए। नंदिनी को चोरी करके ले आए, पत्नी को दे दिया। उसने सहेली को भेंट कर दिया, प्रेजेंट दे दिया। दूध निकालने का समय हुआ। वशिष्ठ ने देखा गाय कहाँ है?
गाय दिख नहीं रही, ध्यान लगाया, ओ गाय तो चोरी हो गई। श्राप दे दिया, जिसने गाय चोरी की है उनको देवलोक में रहने का अधिकार नहीं, मृत्यु लोक में जाना है। अब जब सब भाइयों को पता लगा कि श्राप मिल गया है, तो महाराज दौड़े दौड़े गए, वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। क्षणकोपान महात्मना पापिष्ठा कल्पकोपिना। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है। क्षण कोपान, क्रोध आ जाए लेकिन शांत भी हो जाता है, और आपको आ जाए कभी तो फिर बर्तनों की खैर नहीं है। देखो कितने खुश हुए भाई, हमारी बड़ी तारीफ हुई। अपनी हरकतें सबको बताया है, चाहे बाबूजी हो और चाहे माताएं हो, बस एक बार आने की देर है, फिर तो कुछ हो गए। कहते नकद ही बैठा। क्रोध आना बुरी बात नहीं है, आ जाए, आता है, हमको भी आता है, लेकिन आने के बाद चला जाए। कैसे जलय स्वभाव शीतला भाव का तप योगदा। जिमें पानी है पतीले च पा के चूल्हे ऊपर रखा तो गर्म होएगा क्या नहीं? बोलो। तो चूल्हे तुम उतार के थले रखे तो ठंडा हो जाएगा। बस ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए। आए थे जिमें बर्तन चूल्हे तो उतार के थले रखना, उन्हें भी थले रख दो, ठंडा हो जाएगा। ऋषि कहते मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, मृत्यु लोक तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 7 भाई तो जल्दी बरी हो जाएंगे, जल्दी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने पत्नी के कहने में आके चोरी की है उसको बहुत समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा। देखो जेड़ा चोर हुंदा ओदी सजा ज्यादा ते जेड़ा ओदा साथ देंदे ने ओदी कानून नहीं है ना। यानी जिन्ने पत्नी दे कहने च आके चोरी की वो तो बहुत देर तक रहेगा, बाकी जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ पति से ही मांगना है, किससे मांगना, लेकिन उतना ही मांगो जो उचित हो, जितना पति की कमाई है। देखो इस राष्ट्र में चाहे मोदी आ जाए, एक नहीं 1000 मोदी आ जाए, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कभी खत्म होना। कोई सरकार आ जाए, इतना ईमानदार आ जाए, इतना ही कर्मठ आ जाए, यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं आज खत्म होने वाला है। लेकिन आप जो बैठे हो ना, आप खत्म कर सकते हो, ये आपके हाथ है। जिस दिन सारे की सारी स्त्रियां ये निर्णय कर ले हमने पाप की कमाई घर में आने नहीं देंगे, जितनी पति की आमदनी है उतने में गुजारा करना है, फालतू मांगना नहीं, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आप लोग ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब इच्छा आपकी है, निर्णय आपको लेना है। बच्चों में संस्कार डालो, परिवार में संस्कार डालो। हमारा श्राप मिल गया, वो महाभीष्म इस लोक में आके शांतनु बने, और गंगा का नाम गंगा ही रहा। शांतनु एक दिन गए तो देखा बड़ी सुंदर स्त्री गंगा वहां, तो उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा जानती थी कि मैं कौन हूं, शांतनु भूल गए।
गंगा ने कहा मैं विवाह तो करूंगी लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? देखो बोल तो मैं रहा लगातार, प्यास आप बोलत रहे, हमें तो माँ के नाम की प्यास है, दूसरी लगती ही नहीं। और हम गांव में कुछ बोल नहीं रहे, शहर में तो बांटने नहीं देते बीच में कुछ भी। कथा से ध्यान टूटता है सबका थोड़ा सा। अभी आगे आएगी कथा। सारी भागवत का कारण क्या है? प्यास। अभी इसके आगे वही कथा है। जय जय श्री राम। शर्त ये है कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी काम करूं, तुम मुझे कभी टोकोगे नहीं। और जिस दिन तुमने टोका उसी दिन मेरी तुम्हारी संबंध विच्छेद हो जाएगा। अब महाराज ऐसा उसके रूप पर मोहित कहा, ठीक है तुम जो करोगी मैं कभी टोकूंगा नहीं। विवाह हो गया, एक एक करके 7 पुत्र हो। पुत्र पैदा होता गंगा लेती और जाके नदी में बहा देती। पैदा होता ले जाके नदी में बहा दी। एक एक करके 7 पुत्र बहा दे। 8वां बालक हुआ। भागवत में आपने सुना कृष्ण जी के पहले कितने हुए? 7। 6 पैदा होते ही मर गए, 7वें का संकर्षण हो गया। वहां भी 8 और यहां भी। क्यों 8 दोनों जगह? पहले दिन बताया था भगवती अष्टभुजाएं हैं, 2-2 से 4 वर्णों को आशीर्वाद देती है। ये 8 की महिमा है। 8वां बालक हुआ, लिया और नदी में डुबाने चली। आज धैर्य जवाब दे गया। शास्त्र कहते हैं तो माँ है कि डायन है? कोई माँ अपने बच्चों को खाती ऐसे मारती? गंगा कहती है बस शास्त्रों एक शब्द नहीं बोलना। तेरा मेरा निर्णय क्या हुआ था? मैं कुछ भी करूं तो टोकेगा नहीं। तू भूल गया तो कौन है? मुझे याद है। हम श्राप के कारण इस धरा पर आए हैं। ये जो 7 बालक मैंने बहाए हैं, ये वसु थे, इनको श्राप था, पैदा होते इनकी मुक्ति होने थी। और 8वां वो है, उसने बहुत समय आ रहना जिसने पत्नी के कहने में चोरी की। मेरा काम, माँ का काम बच्चे की परवरिश करना है। तुमने ठीक कहा, मैं ये तुम्हारा 8वां बालक लेके जा रही हूं। जब ये बड़ा हो जाएगा इसको तुम्हें सौंप दूंगी। गंगा उस बालक को लेके चली गई। शांतनु रोज नदी किनारे आता, गंगा दिखाई नहीं देती। एक दिन आया तो क्या देखा, एक बालक जवान हो चुका है, धनुष पर बाण रखकर चढ़ा रहा है और उन बाणों से नदी के ऊपर पुल बना दिया। शांतनु बाणों पर चलकर उस पार गए। उस बालक से कहते तू किसका पुत्र है? इतना दक्ष के बाणों से इतना मजबूत पुल बना दिया। अभी वो प्रश्न पूछ रहा था, गंगा आगे कहती महाराज ये आपका ही पुत्र है, ये आपका 8वां बालक, इसको आप लो, मेरा काम खत्म। मैंने कहा था आप भूल गए, मैं नहीं भूली, पर मैं वापस देवलोक जा रही हूँ, मेरा इतना ही यहाँ संबंध था। इस बालक को अब आप समझाओ।
जीव मात्र की ये गति है, जब गर्भ के अंदर उल्टे लटके होते हैं, वो गर्भ का दुख सहा नहीं जाता, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस नरक से निकाल। वो मलमूत्र की गंदगी के अंदर हम अंदर तैर रहे हैं, जहां एक पल भी कोई नहीं रहना पड़ता और हमको 9 महीने रहना पड़ता है। तो भगवान से हाथ जोड़कर बार बार कहते कि एक बार निकाल, मैं तेरा नाम जपूंगा, तेरा नाम लूंगा। तो बाहर आके कोई गलत लेटे हैं, मैं नहीं, बाहर आके सब भूल जाता है, जैसे ही नाल कटे और फिर खत्म। तुम्हारा उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। क्या नाम रखा? देवव्रत। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन शास्त्रों का मन गंगा से हटता नहीं। ऐसा मन उसमें रमा है कि इधर उधर जाता नहीं। रोज नदी किनारे आते हैं। एक दिन घटना घट गई, जब वो आए तो वही दास राज मल्लाह की कन्या सामने नजर आ गई, जिसका नाम था, अभी बताया था, मत्स्य गंधा। अब नाम बदल गया, क्योंकि अब गंध नहीं, बदबू नहीं आती, अब सुगंध आती है ऋषि के संयोग से। अब उसका नाम हो गया है सत्यवती। और महाराज जैसे ही देखा ऋषि के संयोग से उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई, ऐसा लावण्य रूप के गंगा भूल गया और उस सत्यवती की ओर आकृष्ट हो गया। दासराज के पास जाकर प्रस्ताव रख दिया कि तुम्हारी इस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दासराज कहने का, महाराज माई बाप है, आप हमारे मालिक हैं, आप राजा हैं, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजा का कर्तव्य है प्रजा की भी इच्छा जाने। बताओ क्या इच्छा है महाराज? मैंने सुना है आपका पुत्र जवान है, आपका वो बूढ़े हो चले, अगर आप बहू बना के ले जाना चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और बाकी आप राजा, हम जबरदस्ती ले जा सकते हैं, हमारा कोई बस की बात नहीं। वापिस आ गया महाराज। अब मन लगता नहीं राजकाज में, कुछ देखते नहीं, कमरे में गुमसुम पड़े रहे थे। तो देवव्रत एक दिन मंत्रियों से कहते हैं, आजकल पिताजी बड़े उदास रहते हैं, राजमहल भी नहीं जाते, क्या कारण है? मंत्रियों ने सारी बात बता दी कि तुम्हारे पिता ऐसे नदी किनारे गए थे और नदी किनारे जाके उस कन्या से उन्होंने ऐसी बात कही, तो उसके पिता ने मना कर दिया, इसलिए ये उदास रहे। वो देवव्रत उस दासराज के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज नियम तो ये है कि पिता पुत्र के लिए लड़की मांगने आता है, लेकिन मैं अपने पिता के लिए आपसे लड़की मांगने। दासराज ने वही बात कही जो उसको कही कि अगर तुम पत्नी बना के ले जाना चाहो तो मैं तैयार हूं। वो देवव्रत कहता है कि जिसको मेरे पिता ने पसंद कर लिया वो तो मेरे लिए मां जैसी हो गई, अब उसको मैं पत्नी नहीं बना सकता। दासराज कहते हैं, मान लो एक मिनट के लिए मैं बात मान भी लूं, तो नियम है कि बड़े राजा के बड़े लड़के के पुत्र को ही आगे उसको गद्दी दी जाती है, तो गद्दी तो तुमको मिलेगी। जो मेरा नाती होगा उसको तो तुम्हारे अधीन रहना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है। उसी नदी का जल लिया, कहता है मैं संकल्प करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा, राज्य जो तुम्हारी कन्या के यहाँ से पुत्र होगा उसी को मिलेगा। वो कहते हैं ठीक है देवव्रत, तुम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे, लेकिन तुम्हारी संतानें तो अपने अधिकार के लिए नहीं। तुम्हें मेरे से भय था, अब मेरी संतानों से भय है। पुनः हाथ में जल लिया
और कहने लगा कि मैं देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा। देवव्रत से नाम बदल के पड़ गया भीष्म, वही भीष्म पितामह बने। अब महाराज कुल आगे चलता रहा, बड़ी लंबी कथा है। उसी कुल में चित्रांगद, विचित्र वीर्य और उनकी संतानें आगे जाकर धृतराष्ट्र और पांडु में विस्तार नहीं कर पा रहा, बहुत लंबी कथा हो जाएगी। और उन्हीं कौरवों पांडवों के 5 पांडव हुए, पांडु के पुत्र, और उन्हीं के वंश में आगे हुए हैं परीक्षित, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। आपने सुना भागवत के अनुसार उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन नारद जी ने जन्मेजय को बताया कि उनकी मुक्ति नहीं हुई। किस कारण नहीं हुई ये भी बता दिया। और जन्मेजय मां भगवती की ये कथा नारद जी के कहने से अपने पितरों की मुक्ति के लिए करा रहे हैं। बड़ी सुंदर और दिव्य ये कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मां भगवती जगदम्बा परामाद शक्ति से यही प्रार्थना करने की, ही मां आज 4था दिन हो गया आपकी कथा सुनते हुए, इस नरसिंह धाम में बैठे हुए, इस मंदिर में बैठे हुए हम नित्य प्रति आपकी ये अलौकिक कथा सुन रहे हैं। मां अपने मंदिर के किसी कोने में थोड़ी सी जगह हमको भी निवास देना, कि हमारा काम तो 4 दिन का है, हमने चले जाना है, उसके बाद फिर आपका ही काम है। सब मां से प्रार्थना करो, मंदिरादि को दीदी कोई को रामा, मंदिरादि को दीदी कोई को रामा, जितने के रो लिए उमरा रोड़ा, जितने
लोकी सारे लोकी सारे चतुर चलाकने लोकी सारे चतुर चलाकने डूब डूब जाते चंगी रात ने डूब डूब जाते सारे चंगे तराकने लोकी सारे चतुर चलाकने डूब डूब जाते चंगे रात ने तेरी जया भोरे अंदर नहीं मुड़ा दिव्य की जो